नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपसे फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं कि घर बनाते समय आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। हम एक घर पर विजिट करने के लिए आए हुए हैं, यहाँ पर वर्क चल रहा है और यहाँ पर कुछ छोटी छोटी गलतियाँ हुई हैं और यदि आप घर बना रहे हो तो वो गलतियाँ आपके घर में नहीं होनी चाहिए, इसलिए वीडियो भाई पूरा देखिएगा। चलिए एक एक करके प्रत्येक गलतियों के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन आप सभी से शेयर करते हैं। दोस्तों, यदि आप इस तरीके से डोर बना रहे हैं तो डोर के ऊपर आपको लिंटर जरूर से जरूर लगाना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिंटर नहीं लगा हुआ है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। यदि आप लिंटर नहीं लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपकी डोर के कॉर्नर पर इस तरीके से क्रैकिंग आ सकती है। इसलिए भाई यदि आप इस तरीके से डोर लगा रहे हैं तो डोर के बिल्कुल ऊपर आपको लिंटर जरूर से जरूर बनाना चाहिए। घर बनाते समय आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टेयर की जो सरिया है उसको निकाला गया है, बट निकालने के बाद इस तरीके से मिट्टी में दबा दिया गया। दोस्तों, ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। यदि आप इस तरीके से सरिये को मिट्टी में दबा देंगे तो सरिया कुछ ही महीनों बाद, कुछ ही दिनों बाद इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सरिये की ऊपर की जो लेयर होगी वो टूट टूट कर निकलने लगेगी। इसलिए भाई इस तरीके की गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर घर की स्टेयर बनेगी और स्टेयर बनाते समय मिस्त्री ने बहुत ही जबरदस्त काम किया हुआ है। बहुत सारे मिस्त्री स्टेयर बनाते समय यहाँ पर बहुत ही बड़ी गलती करते हैं, बट इस मिस्त्री ने बहुत ही जबरदस्त काम किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टेयर का जो है लैंडिंग आएगा, दीवार पर अच्छे से रेस्ट करे और लैंडिंग का जो लोड है वो दीवार के माध्यम से और इसके साथ साथ कॉलम के माध्यम से जमीन पर ट्रांसफर हो। उसके लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खांचा छोड़ दिया गया, यानी कि एक ईंट बनाई गई, एक छोड़ दी गई, एक ईंट जोड़ी गई, एक छोड़ दी गई। तो इस तरीके से क्या होगा कि यहाँ पर जो लैंडिंग बनेगी वो मजबूत भी होगी और इसके साथ साथ उसका पूरा का पूरा लोड जो है वो दीवार के माध्यम से भी ट्रांसफर होगा। आप देख सकते हैं कि विंडो के बिल्कुल ऊपर आपको इस तरीके से एक और लिंटर बनाना है। इस लिंटर से क्या होगा कि विंडो के ऊपर वाले कॉर्नर पर कभी भी क्रैकिंग नहीं आएगी। आपने देखा होगा कि इस तरीके से विंडो के ऊपर वाले कॉर्नर पर क्रैकिंग आ जाती है। तो इस क्रैकिंग को रोकने का सबसे बड़ा रामबाण इलाज यही है कि विंडो के ऊपर आपको इस तरीके से लिंटर बनवा देना है और लिंटर की जो थिकनेस है, मोटाई है, वो आपको 4 इंच रखनी है। और इस लिंटर में आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से सरिया भी आपको डालनी है। तो आप देख सकते हैं कि घर का फाउंडेशन कुछ इस तरीके से बनाया जाता है और फाउंडेशन में हमेशा 10 mm यानी कि 3 सूता की सरिये का उपयोग किया जाता है। बहुत सारे लोग सरिये को सूता में समझते हैं, तो 10 mm की स्टील को हम 3 सूता सरिया बोलते हैं, 3 सूता सरिया बोलते हैं। और यदि हम स्टील के टाइप की बात करें तो सरिये पर इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 500 या फिर 550 लिखा होना चाहिए, क्योंकि सरिये पर यदि 500 लिखा है या इस तरीके से 550 लिखा है तो ये सरिये की मजबूती को दर्शाता है कि घर का प्लिंथ बीम बनाते समय कुछ इस तरीके से सरिया लगाया जाता है और प्लिंथ बीम में हमेशा 12 mm यानी कि 12 mm की सरिये का उपयोग करना चाहिए। यदि हम 12 mm यानी कि 12 mm सरिये को सूता में समझे तो भाई 12 mm की सरिये को हम 4 सूता सरिया बोलते हैं। और सरिये के टाइप की बात करें तो आप देख सकते हैं कि सरिये पर कुछ इस तरीके से 500 या फिर 550 लिखा होना चाहिए। तो यदि हम स्टेयरकेस की बात करें यानी कि सीढ़ी की बात करें तो सीढ़ी में आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से सरिया लगाई जाती है और सीढ़ी में स्टील लगाते समय आप 10 mm या फिर 12 mm दोनों में से किसी भी स्टील का उपयोग कर सकते हैं, बट सबसे बेस्ट यही होगा कि आप 12 mm की स्टील का उपयोग करिए और स्टील का जो टाइप हो इस तरीके से 550 या फिर 500 वाला हो। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि कॉलम में कुछ इस तरीके से सरिया लगाई जाती है। तो कॉलम में सरिया लगाते समय कितने mm की सरिये का उपयोग करना चाहिए? तो कॉलम में आप कभी भी सरिया लगा रहे हैं तो कॉलम में हमेशा 12 mm यानी कि 12 mm के सरिये का उपयोग करना चाहिए और सरिये का जो टाइप हो वो 500 या फिर 550 इस तरीके से सरिये पर लिखा होना चाहिए।